डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको क्लास 6th एनसीईआरटी मैथ्स में जो हमारा 4th चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, उसकी लास्ट एक्सरसाइज 4.6 को हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें बेसिकली सर्कल के बारे में स्टडी करना है। जितने भी टर्म्स हमारे सर्कल में होती हैं उन सबको हम सीखेंगे, समझेंगे क्या होती हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। ये जो फिगर हमें गिवन है इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है। अब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मैं मतलब समझाता हूँ। फर्स्ट है सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर वो होता है जहाँ हम कंपास को रख के उस सर्कल को लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और कंपास को मैंने रखा यहाँ पर, इस जगह पर, और इस सर्कल को ड्रॉ किया। तो जहाँ पर मैंने कंपास को रखा ये होगा सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे O पॉइंट गिवन है तो सेंटर ऑफ सर्कल में हम A पार्ट का आंसर देंगे। फर्स्ट का A, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा O। ठीक है। फिर ऐसे ही B पार्ट जो है, B में पूछा गया द रेडियाई। वैसे हम रेडियस बोलते हैं, एक रेडियस और एक से ज़्यादा हो तो रेडियाई बोलते हैं। रेडियस होती है सेंटर से लेके आर्क, ये जो होती है सर्कल की आर्क, यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर से आर्क तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियाई। अब इसमें कितनी रेडियाई हैं? देखो O से 3 लाइंस निकल रही हैं, OA, OB, OC। तो ये तीनों हम यहाँ पे लिखेंगे OA, OB एंड OC। तो ये 3 हमारी रेडियस हैं इस सर्कल के अंदर। ठीक है। यहाँ पे भी हम अपने रफ डायग्राम में भी ड्रॉ कर लेते हैं इसको। A, C और यहाँ पे है B। ठीक है। फिर हमसे पूछा गया ए डायमीटर। डायमीटर होता है आर्क से आर्क तक का डिस्टेंस, लेकिन जो सेंटर से होके जाए। ऐसी लाइन जो सर्कल की दोनों तरफ आर्क को टच करे और सेंटर से होके जाए उसको तो बोलते हैं डायमीटर। और ऐसी लाइन जो सर्कल को के दोनों तरफ आर्क को 2 जगह पर कट करे उसको हम बोलते हैं कॉर्ड, लेकिन सेंटर से ना होके जाए। ये तो है कॉर्ड। ये डायमीटर भी कॉर्ड होता है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नेम रखा गया। जो सेंटर से होके जाने वाली लाइन उसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर इस डायग्राम में सिर्फ एक ही गिवन है हमें, AC। ठीक है। ये वाला डायग्राम है AC। तो हम C पार्ट का आंसर देंगे। ए डायमीटर कौन सा हो जाएगा? AC। इसके ऊपर आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। उसके बाद है D, ए कॉर्ड। कॉर्ड कौन सी हो जाएगी बच्चों? कॉर्ड हो जाएगी ED। ठीक है। तो यहाँ पे नेम है इसका ED। तो कॉर्ड में हम लिखेंगे ED। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पार्ट 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर होता है सर्कल के अंदर 2 पॉइंट बता दो। तो वो 2 कौन से हैं? एक तो O है, एक P है। यहाँ पर जो पॉइंट है P, ये भी सर्कल के अंदर है और सेंटर तो होता ही अंदर है। तो O एंड P, तो इसके 2 आंसर आ जाएंगे। फिर E के बाद है F पार्ट। F वाले में आप देखें क्या है? पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो इसमें डायग्राम के बाहर यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया हमें Q, जो सर्कल के बाहर है। तो यहाँ रफ डायग्राम में बना के दिखा देता हूँ आपको। Q यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक्सटीरियर वाला आंसर आ जाएगा पॉइंट Q। ठीक है। फिर नेक्स्ट है G पार्ट। G में है A सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है? सेक्टर होता है 2 रेडियस के बीच में जो एनक्लोज्ड एरिया होता है, और सेगमेंट होता है कॉर्ड के बीच में। ठीक है। कॉर्ड जो एरिया बनाती है इसको तो बोलते हैं सेगमेंट, और जो 2 रेडियस के बीच में पार्ट आता है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो सेक्टर जो है वो हम लिखेंगे OAB। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OAB, सेक्टर OAB। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें शेड करके दिखाया गया है हमारे डायग्राम में, तो हम लिख सकते हैं शेडेड पोर्शन। जो शेडेड पोर्शन है वो हमारा सेक्टर है। उसके बाद H पार्ट जो है वो है सेगमेंट। अब सेगमेंट कौन सा होगा? सेगमेंट मैंने बताया जो कॉर्ड एनक्लोज करती है एरिया को, तो इसको शेडेड पोर्शन को। तो यहां लिखेंगे हम सेगमेंट ED। ठीक है। इसमें भी आपने लिख देना शेडेड पोर्शन। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हमने सर्कल के अलग अलग पार्ट्स के बारे में स्टडी किया। अब करते हैं सेकेंड का जो A पार्ट है, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आल्सो ए कॉर्ड। क्या हर एक डायमीटर जो है वो कॉर्ड होता है? तो बिल्कुल। देखो सर्कल जो होता है, सर्कल के अंदर ये सेंटर होता है।
अब डायमीटर किसको बोलते हैं? जो सेंटर से होके जाने वाली लाइन है उसको डायमीटर। अब आपको याद रखना है जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसी को हम कोड बोलते हैं। चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, किसी भी तरह से हो, सर्कल के अंदर हो, तो उसको हम कोड ही बोलते हैं। अब डायमीटर जो है वो भी तो दोनों तरफ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हर एक डायमीटर जो है, चाहे वो डायमीटर ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, तो वो भी कोड होता है। तो ए वाले का आंसर तो आएगा यस, एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए कोड। लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है। वो क्या है? इज एवरी कोड ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए डायमीटर? क्या हर एक कोड को हम डायमीटर बोल सकते हैं? ऐसा नहीं है, गलत। जो ये वाली कोड है, अब ये कोड तो है लेकिन इसको डायमीटर थोड़ी कह सकते हैं हम। डायमीटर तो उसको कहेंगे जो सेंटर से होके जाने वाली कोड होती हैं। तो सेकंड वाले का आंसर देंगे हम नो। ठीक है, फिर करते हैं थर्ड में है ड्रा एनी सर्कल एंड मार्क। एक हमें सर्कल बनाना है और उसके ऊपर ये सारे जो हमें गिवन पॉइंट्स हैं इनको मार्क करना है। तो सबसे पहले तो हम सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल के लिए आपको कंपास और पेंसिल चाहिए। तो इसको आपने यहाँ पे रख के और इस तरह से रोटेट करके बना देना है। इस तरह से ये हमारा सर्कल बन गया है। अब इस सर्कल में आपको क्या क्या पॉइंट करना है? देखो, फर्स्ट है ए पार्ट, इट्स सेंटर। तो सेंटर वो होगा जहाँ पे हमने अपनी कंपास को रख के इसको घुमाया था। तो ये है हमारा सेंटर और इसका नाम हम दे देते हैं ओ। ठीक है, फिर है ए रेडियस। एक रेडियस बना दो। तो रेडियस हम इस तरह से स्केल के साथ आपने बनाना है। यहाँ पे कहीं पे भी आप बना सकते हैं, किसी भी तरफ। तो ये हमारी हो गई रेडियस, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसका हम नाम देते हैं ए। ठीक है, आपने नाम दे देने हैं, तभी आप जो है बता पाएंगे कौन सी रेडियस है, कौन सी सेंटर है। उसके बाद डायमीटर। तो डायमीटर बनाना है तो वो बिल्कुल सीधा आपने यहाँ से बना देना है, जो सेंटर से होके जाए, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर का नाम दे देते हैं हम बी और सी। फिर आपको बनाना है सेक्टर। तो सेक्टर ये बन चुका है, इसको हम शेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेक्टर है। फिर आपको क्या करना है? ए सेगमेंट। सेगमेंट के लिए एक कोड चाहिए हमें। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी एक कोड बना दीजिए। तो ये जो शेडेड पोर्शन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सेगमेंट। तो यहाँ हम पॉइंट करके इसको लिख देंगे सेक्टर। ठीक है, ये थी रेडियस। ये जो हमने बनाया डायमीटर। और इसका नाम भी लिख देते हैं ब्रैकेट में बी सी। और ये क्या है? ओ क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। यहां पे ओ पे लिख देते हैं हम सेंटर। ठीक है, और ये जो हमने पोर्शन बनाया है इसको हम लिखेंगे सेगमेंट। उसके बाद हमें बनाना है ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। अंदर एक पॉइंट चाहिए, तो ओ पॉइंट ऑलरेडी है। अगर आप एक एक्स्ट्रा बनाना चाहें तो यहां पे हम लिख देते हैं बी सी हो चुका है, यहां पे डी ई लिख देते हैं और यहां पे एफ। तो ये हो गया इन इट्स इंटीरियर। तो यहां लिख देते हैं मार्क करके ए पॉइंट इन इंटीरियर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मार्क करना है? एक ग्रुप ए पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर। बाहर एक पॉइंट चाहिए, तो बाहर कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया। और इसका नाम देते हैं हम एफ जी। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट यहाँ पे लिख देना आपने, एक्सटीरियर पॉइंट। उसके बाद हमें क्या करना है? एन आर्क जो होती है वो होती है ये सर्कल वाली। तो कोई भी आप पॉइंट दे सकते हैं आर्क के लिए। जैसे यहाँ पे ए से सी पे है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं, इस पे आपने इस तरह से एरो लगा के यहाँ लिख देना है आर्क। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का फुल डायग्राम। तो इस तरह से आपने अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट कर देना है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन फोर्थ, से ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है ये हमें बताना है। तो फोर्थ का जो ए पार्ट है उसमें हमें कहा गया टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को क्रॉस करना। तो सर्कल जो होता है, अगर उसमें हम डायमीटर बनाते हैं तो जो भी डायमीटर होगा वो सेंटर से तो होके जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो सेंटर पे आके कोई भी डायमीटर हो तो वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा ट्रू। फिर बी पार्ट जो है उसमें है द सेंटर ऑफ सर्कल
इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। सेंटर ऑफ सर्कल हमेशा सर्कल के अंदर ही होता है। तो बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जहां हम कंपास रख के बनाएंगे तो वो अंदर ही होगा। तो सेकंड का आंसर भी आएगा ट्रू। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट कर लिया है हमारी एक्सरसाइज 4.6 और साथ के साथ चैप्टर 4 को। इसी तरह से और भी नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।